नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको अपनी लिखी एक रचना सुनाती हूँ जिसका कि शीर्षक है तारा तुम आ गई। रात का 2 बज गया था, लेकिन नींद माधव की आंखों से कोसों दूर थी। आज मौसम कुछ बेहतर था। अक्टूबर की शुरुआत थी। माधव ने उठकर एसी बंद कर दिया और कमरे की खिड़की अब खोल दी थी। लाइट बंद करके बिस्तर पर लेटकर अब वे नींद का इंतजार करने लगे। उन्हें इस पल तारा की बहुत याद आ रही थी। तारा उनकी प्रिय पत्नी की पिछले साल ही एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तभी से माधव अपनी जिंदगी में तन्हा थे। एक बेटा था जो बोर्डिंग स्कूल में था। तारा का मुस्कुराना, उनकी प्यारी बच्चों जैसी अजब गजब बातें, उनका सहज स्वभाव, बेहिसाब प्यार, वे कुछ भी तो भूले नहीं थे। बाहर अब हवा तेज चलने लगी थी। बिल्डिंग के कैंपस में बहुत पेड़ थे। आम के पेड़ की एक डाल तो माधव जी के बेडरूम की खिड़की से के बिल्कुल ही सामने थी। वह डाल जोर जोर से हवा के झोंकों के साथ झूम रही थी। माधव जी ने खिड़की के बाहर उस डाली को देखा और फिर कुछ सोच में पड़ गए। तारा जब जीवित थी तब अक्सर उनसे कहा करती थी, माधव, यदि मैं आपसे पहले चली गई ना, तब भी आपसे मिलने में ज़रूर आया करूँगी। आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ूँगी। देखिएगा, जब कभी ये आम की पेड़ की डाल ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगे ना, तो समझ जाइएगा कि मैं ही हूँ। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर तब तो वे बहुत उदास हो जाते थे और उनके होठों पर अपनी उँगली रखकर चुप करा दिया करते थे। और कभी-कभी तो चिढ़ाने के लिए ये भी कहते, माने कि तुम मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? बिल्कुल भी नहीं, कहकर वह सरल भाव से मुस्कुरा देती। माधव अब एकटक बाहर की आम की डाली को देख रहे थे, जो तेजी से हवा के झोंकों के साथ झूम रही थी। न जाने क्यों उनको लगा शायद तारा ही आ गई। अचानक ही वे बोले, तारा, ये तुम ही हो ना? थैंक यू फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा।